हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रेचिनेला स्पाइरालिस विच इज़ कॉमनली नोन एज ट्रेचिना वर्म। सो लेट्स स्टार्ट विद द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ट्रेचिनेला है वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉन नेमेटोड है जो कि ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है। इसका जो एडल्ट है वो एक सीलोजोइक एंडोपैरासाइट है और सर्वाइव करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, वाइल जो यंग है वो पिग की मसल्स में प्रेजेंट होता है और दूसरे एनिमल्स भी इसके रिजर्वायर होस्ट हैं जैसे कि डॉग एंड रैट्स। वाइल्डली अक्कर इन दी यूरोप एंड यूएसए, बट ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में या ट्रॉपिकल एरिया में एब्सेंट होता है। हेयर इज द डायग्राम्स ऑफ मेल एंड फीमेल ट्रेचिना। तो यूनिसेक्सुअल होते हैं ये और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। जो मेल है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू फीमेल और 1.5 mm लॉन्ग होता है। इसके पास कॉनिकल कोडल प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं नियर द क्लोएकल अपर्चर, बट कॉपुलेटरी स्पिक्यूल एब्सेंट होते हैं इन द मेल। फीमेल लॉन्ग है एज कम्पेयर टू मेल एंड इसका जो साइज़ है 3 to 4 mm हो सकता है। इसके पास एनस प्रेजेंट है लेकिन कोई कॉडल प्रोसेस प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट। तो जो फर्टिलाइजेशन है इन द ट्रेचिना वर्म वो इंटरनल है और होती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। फीमेल डेवलप करती है 1500 to 2000 जुवेनाइल इन हर बॉडी। जो फर्टाइल फीमेल है वो बोर करेगी इंटेस्टाइन के अंदर और अपने जो एग्स है या अपने जो जुवेनाइल है उनको लिम्फ और ब्लड कैपिलरीज के अंदर रिलीज कर देती है। जो ये जुवेनाइल्स हैं वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वॉलेंट्री मसल्स तक पहुंच जाते हैं और अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं लेमन शेप्ड सिस्ट में, स्पेशली इन द मसल्स ऑफ डायफ्राम, टंग, आइज एंड लिम्स। फाइनली जो ये सिस्ट है वो कैल्सीफाई हो जाती है। इन्फेक्शन होता है पिग्स के अंदर बाय ईटिंग डिस्कार्डेड पीसेस ऑफ मीट इन द शॉल्टर हाउस जिनके अंदर इंसिस्टेड लार्वा प्रेजेंट होते हैं और ये लार्वा जो सिस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हेयर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस साइड। तो अगर ये जो पिग है वो इन्फेक्टेड है तो इसके अंदर सिस्ट प्रेजेंट होगी। अगर कोई ह्यूमन बीइंग इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट खाता है तो ये सिस्ट ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। यहाँ से जो ये लार्वा है सिस्ट की फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है और वहाँ पे ड्यू टू द इंटेस्टाइनल जूस जो उसकी सिस्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाती है उसमें और एडल्ट डेवलप होने लग जाता है। जो एडल्ट ट्रेचिना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, कुछ पिग्स के, रोडेंट्स के भी और ह्यूमन बीइंग के। लार्वा डिपॉजिट हो जाता है थ्रू द ब्लड कैपिलरीज इनटू द मसल्स ऑफ इंटेस्टाइनल टिश्यूज, स्ट्रेट मसल्स, और इसी फॉर्म में ये सरवाइव करता है। जो पिग है इसके अंदर इन्फेक्शन होता है थ्रू दी फार्म रैट या जो गार्बेज होगा। जो पिग्स हैं उनके अंदर एक प्रोसेस होती है जैसे कि कैनाबलिज्म कहते हैं। तो इन्फेक्टेड पिग के अगर जो मीट है उसको हेल्दी पिग खाता है तो उसके अंदर भी ये डिजीज़ हो जाती है, ये सिस्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कैसे होगा। इन्फेक्शन डायरेक्ट और ओरल होता है जिसमें कि सिस्ट ऑफ नेमेटोड एंटर होगा बाय टेकिंग रॉ और इम्प्रॉपरली कुक्ड पोर्क जिनके अंदर लार्वा प्रेजेंट होंगे। लार्वा इंटेस्टाइन के अंदर जाकर सिस्ट वाल को
तोड़ देते हैं, बाहर आते हैं, उन वो फीड करेंगे और ग्रो कर जाएंगे इनटू द एडल्ट। जो ट्रेचिना वर्म है वो ट्रेचिनोसिस डिजीज़ कॉज करता है, जिसमें कि डायरिया, नॉक्सिया, एब्डोमिनल पेन सिम्टम्स हैं। बट सीवियर इन्फेक्शन अगर हो जाए तो मस्कुलर पेन भी होता है। तो जो पेशेंट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है च्यूइंग में, सोलोइंग में, ब्रीथिंग में, और अपने जो लेग्स एंड आर्म्स हैं उनको मूव करने में भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जो ये लार्वाज होते हैं वो मसल्स के अंदर अपने आप को सिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरे सिम्टम्स के अंदर इंक्लूडेड हैं स्वेलिंग ऑफ आईलिड, फेशियल ओडिमा और इयोसिनोफिलिया सॉरी। इससे बचने के क्या उपाय हैं? अंडर कुक्ड पोक को अवॉइड करना चाहिए, और जो ह्यूमन की सीवेज है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। ट्रीटमेंट या थेरेपी के लिए पिपराजिन सिट्रेट 2 to 3 ग्राम पर डे लेना चाहिए। थायोबेंडाजोल का यूज़ करना चाहिए। कॉर्टिकॉइड जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं फॉर रिमूविंग दी clinical symptoms. So student, this is all about the ट्रेचिना वर्म एंड देयर लाइफ साइकिल। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।